हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग डिफरेंशिएशन का क्लास कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन के क्लास में आप लोगों को पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 5.6 का हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बताए थे। और आज का जो क्लास होगा उस क्लास में हम आपको 7 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर से जो क्वेश्चन है 8 से 11 का क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। समझ आया ना? तो आज के क्लास में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। समझ आया ना? कहीं से ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? और आज के क्लास के बाद आप लोगों का यह चैप्टर द एंड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आज के क्लास में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। आज अगर ये क्लास पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा टाइम बचेगा तो उसमें भी हम लोग ले लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन लॉन्ग 1-2 और बाकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में स्टार्ट है। 8 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है x इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस में कितना log tan t बाई 2। समझ में आ रहा है ना? log tan t बाई 2 हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना t। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना t। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बटा में कितना हो जाएगा dt इक्वल टू, समझ रहा है ना, a बाहर निकलेगा। यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, अब y का वैल्यू बाद में लिख के डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ रहा है ना? तो a बाहर निकलेगा, हो जाएगा आपके पास d cos t बटा में कितना dt प्लस में कितना d log tan t बाई 2 बाई log को छोड़ेंगे तो d tan t बाई 2 गुने कितना d tan t बाई 2 बाई में कितना है dt बाई 2 गुने dt बाई 2 बट्टा में कितना dt। इतना आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अब आगे बढ़िएगा तो आपके पास हो जाएगा a cos t के कितना हो जाएगा माइनस sin t या log x के 1/x होता है। log x का आपको पता होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो log x के हम लोग लिख देंगे 1/x, कहने का मतलब 1/tan t बाई 2। और tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 के कितना 1/2। t बाई 2 का कितना होता है 1/2 होता है। समझ में आया? अब देखिए समझिएगा इक्वल टू में a माइनस में कितना sin t प्लस 1/tan t बाई 2 के क्या होता है 2 sin t बाई 2 इंटू में कितना cos t बाई 2 1/2 sin t बाई 2 इंटू में कितना cos t बाई 2 इंटू में sec स्क्वायर के कितना हो जाएगा cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू में कितना 1/2। अब सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा। देखिए समझिएगा ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, एक स्टेप यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। देखिए समझिएगा यहाँ पे एक स्टेप मिस्टेक क्या हो रहा है। देखिए जैसे tan को है तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin बाई cos, तो 1 लिख दिए कितना sin t बाई 2 बटा में कितना लिख दिए cos t बाई 2। और sec स्क्वायर को है तो हम लोग 1/cos स्क्वायर t लिख सकते हैं ना, sec स्क्वायर t को, इसको हम लोग लिख दिए 1/cos स्क्वायर t बाई 2 इनटू में क्या लिख दिए 1/2। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला काम, देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर है, a को cos हम लोग कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा a इंटू माइनस साइन टी, a इंटू कितना माइनस साइन टी प्लस 1 बाय इस 2 को शुरू में ले आते हैं तो 2 को शुरू में ले आइएगा तो 2 sin t बाई 2 इंटू में कितना cos t बाई 2 होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब एक स्टेप और हम लोग ले ले। हाँ, तो यहाँ पे a इंटू माइनस में sin t प्लस 1 बाई, देखिए 2 sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2, यह फॉर्मूला होता है sin t का। कहिएगा सर कैसे होता है फॉर्मूला, तो हम आपको बता दें। समझ रहे? देखिए कैसे होता है फॉर्मूला, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको क्या पता होगा 2 sin थीटा इंटू में कितना cos थीटा। sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा। अगर जो इसी में अगर जो sin थीटा का फॉर्मूला रहता है हाफ एंगल में आप लोगों को बोलना रहता तो आप क्या बोलते 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2। कितना 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2। तो हम अब क्या करेंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, तो sin थीटा का फॉर्मूला ना हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, तो sin थीटा आई t है, थीटा की जगह पर t है तो sin t डाल दिए। अब हम काम क्या करेंगे थोड़ा सा और, अगर जो हम लोग ऊपर बढ़ा जाए तो हम लोग देखिए क्या काम कर सकते हैं जो समझिएगा।
इक्वल टू में आ जाइएगा, ए तो बाहर रहबे करेगा आप लोगों का, इस दोनों का इसके बट्टा में ना है कुछ होता क्या होगा 1 होगा, है ना। इस दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा sin t, समझ रहे हैं ना, इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस में कितना 1 a इंटू, इसको थोड़ा सा उलट के लिख दिया जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, है ना, आप बट्टा में कितना हो जाएगा साइन टी बराबर में a cos स्क्वायर टी, कितना a cos स्क्वायर टी आया बट्टा में कितना हो जाएगा साइन टी, समझ रहे हैं ना। यह किसका वैल्यू हो गया x का, यह हो गया डिफरेंशिएशन आपका dx बाई dt, मतलब यह dx बाई dt का वैल्यू आपका निकल गया a cos स्क्वायर t, कितना निकल गया a cos स्क्वायर t बाई में क्या निकल गया sin t निकल गया, समझ में आ रहा है। देखिए समझिएगा, देखिए समझिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में, हम लोग क्या करेंगे समझ रहे हैं ना, फिर लिखेंगे एंड y का वैल्यू भी दिया हुआ है, हम आपको बोले थे x और y दोनों का वैल्यू दिया हुआ था, x और y दोनों का वैल्यू दिया हुआ था, बट हम यहाँ पे पहले x लिख दिए फिर y लिखते हैं। y का वैल्यू आपके पास दिया हुआ था a sin t, क्या दिया हुआ था a sin t, x का वैल्यू दिया हुआ है इतना और y का वैल्यू दिया हुआ इतना, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना t, तो dy बटा जो dt करेंगे तो a तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और sin t का डिफरेंशिएशन cos t अर्थात कितना हो जाएगा a cos t, कितना होगा a cos t, लिख दीजिएगा लास्ट में नाउ मींस कितना अब, नाउ मींस अब dy बटा में कितना dt, dy बटा में कितना है dt और बटा में कितना है dx बाई dt बराबर, तो dy बटा dt का वैल्यू डालिएगा, क्या डालिएगा a cos t और बाई dx बाई dt का वैल्यू डालिएगा क्या है a cos स्क्वायर t और बाई में कितना sin t। आप जानते हैं कि जैसे ही 3 बट्टा रहता है, देखिए मेन बट्टा तो ये है, मेन बट्टा तो ये है, अगर तो इसके बट्टा में हम चाहे लिखना तो क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तब फिर इसके बट्टा में आ जाएगा, तब पहला बट्टा गुने चौथा और दूसरा सॉरी पहला बट्टा गुने कथी चौथा दूसरा गुने तीसरा होता है, अर्थात सीधा समझ लीजिए ना मेन बट्टा ही है तो यह तीसरा बट्टा ऊपर चला जाता है, तीसरा बट्टा ऊपर चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा a cos t इनटू में कितना sin t, a cos t इनटू sin t और बाई में कितना a cos स्क्वायर t, a से a कैंसिल, a वो cos sin बाई cos, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा tan t, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 8 था, और 8 के बाद ही भी एक बहुत सा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू a sec थीटा और एंड y इक्वल टू में आपको दे दिया हुआ है b tan थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान समझ लीजिए इस चैप्टर में बहुत कोई यानी लगभग कोई क्वेश्चन ही नहीं है, समझ रहे हैं ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन जैसे ही लिखेंगे तो लिख देंगे गिवन, बनाने का यही तरीका है कि सबसे पहले x और y का वैल्यू लिख दे, उसके बाद सॉल्यूशन लिखिए तब आप गिवन लिखिए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे गिवन x इक्वल टू में क्या दे दिया हुआ है a sec थीटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना थीटा, तो dx बट्टा में d थीटा निकालिएगा, a बाहर निकालेंगे d sec थीटा बट्टा में कितना हो जाएगा d थीटा, a और sec थीटा के sec थीटा इनटू में कितना tan थीटा, sec थीटा का ये डिफरेंशिएशन हो गया कितना sec थीटा इनटू tan थीटा। फिर आगे बढ़ेंगे y का है ना, तो फिर लिखेंगे कितना एंड y इक्वल टू क्या है b tan थीटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना थीटा, तो dy बटा जो d थीटा करेंगे d थीटा कीजिएगा ना, तो b बाहर निकलेगा, tan थीटा कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, या तो dx बाई d थीटा का वैल्यू भी निकल गया, dy बटा d थीटा का वैल्यू निकल गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए अब लिख लीजिएगा नाउ, है ना, dy बटा में d थीटा बटा में कितना dx बाई d थीटा, dy बटा d थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, dy बटा d थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास b sec स्क्वायर थीटा बाई, इसका वैल्यू आपके पास क्या है देख लीजिए a sec थीटा इनटू में tan थीटा, a sec थीटा से sec थीटा कट जाएगा तो आपके पास बचेगा d थीटा से d थीटा कट जाएगा तो आपके पास बचेगा dy बटा dx इक्वल टू dy बटा dx इक्वल टू b बाई a, कितना b बाई a इनटू में आपके पास क्या हो जाएगा sec थीटा और बाई में कितना हो जाएगा tan थीटा, तो b बाई a और sec थीटा को लिख दीजिएगा 1 बाई cos थीटा बाई tan थीटा को क्या लिखिएगा sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, समझ रहे हैं ना, तो बराबर में हो जाएगा b बाई a 1 बाई sin थीटा,
1 बाई साइन थीटा बराबर कितना कोसेक थीटा है ना, तो हो जाएगा आपके पास कितना b बाई ए कोसेक थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर जो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं अगर आप, तो बेल यानी रेड कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। समझ आया ना? तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, कौन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखे हैं 10। या हो गया x का वैल्यू, या हो गया किसका वैल्यू y का वैल्यू, और इससे हमको dy बटा dx निकालना है। तो dy बटा dx निकालने के लिए जैसे आप लिखते हैं वैसे लिख दीजिएगा। हम डायरेक्ट करते हैं, सीधा इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना थीटा, तो dx बटा d थीटा निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, एक कांस्टेंट आपका क्या होगा बाहर निकलेगा। इसके बाद इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d cos थीटा बाय में कितना d थीटा, d cos थीटा बाई d थीटा प्लस इसको हम लोग किस पर तोड़ेंगे u इंटू v पर। किस पर तोड़ेंगे u इंटू v पर। तो u इंटू v पर तोड़िएगा तो पहले थीटा को छोड़िएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा d साइन थीटा बटा d थीटा, फिर प्लस में साइन थीटा को छोड़िएगा d थीटा बटा में कितना d थीटा। समझ में आया? अब आगे बढ़िएगा तो a cos थीटा कितना माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, और साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वह क्या होगा cos थीटा, प्लस में कितना होगा साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना 1। अब क्या हम क्या कह दिएगा a, देख लीजिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो थीटा cos थीटा बचेगा। कहने का मतलब आपके पास क्या बचेगा a थीटा cos थीटा। यह किसका डिफरेंशिएशन हो गया? x का डिफरेंशिएशन। किसका हो गया? x का। फिर उसी तरह से हम लोग लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन, अर्थात अगेन एंड y इक्वल टू लिख दीजिएगा। y इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ a इंटू साइन थीटा माइनस में थीटा cos थीटा, कितना a इंटू साइन थीटा माइनस में कितना है थीटा cos थीटा। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना है थीटा, तो dy बटा d थीटा का वैल्यू a को बाहर निकालेंगे। किसको बाहर निकालेंगे? a को। समझना है ना? फिर हो जाएगा आपके पास कितना d sin थीटा बटा में कितना d थीटा माइनस, देखिए माइनस के बाद अगर जो एक से अधिक टर्म रहता है तो आप ब्रैकेट दे दीजिए। समझ रहे हैं ना? अब इसको u इंटू v पर तोड़ना है तो u इंटू v पर तोड़ेंगे तो आप जानिए रहे हैं कि 2 टर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए, फिर u इंटू v पर थीटा को छोड़ेंगे d cos थीटा बटा में कितना d थीटा, फिर प्लस में cos थीटा को छोड़ेंगे d थीटा बटा में कितना d थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा जो समझ लीजिए a देखिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस में क्या हो जाता है थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन में क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब प्लस में आपके पास क्या होगा cos थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन कितना 1। ठीक है? अब देखिए आगे बढ़िएगा तो a cos थीटा, देखिए माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही अगर आप माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देख लीजिए माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू में कितना साइन थीटा, और फिर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कितना cos थीटा। समझ रहे हैं ना? तो आपके पास cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा a थीटा साइन थीटा। यह किसका वैल्यू आ रहा है dy बटा d थीटा का। लास्ट में लिख दीजिएगा नाउ dy बटा d थीटा बटा में कितना है dx बाई d थीटा। dy बटा d थीटा का वैल्यू क्या है a थीटा इंटू में साइन थीटा, dy बटा जो d थीटा का जो वैल्यू वो क्या है a थीटा इंटू साइन थीटा, बाय में dx बाई d थीटा का वैल्यू क्या है तो dx बाई d थीटा का वैल्यू यही ना निकला है a थीटा cos थीटा। बात समझ में आया? अच्छा a से a तो कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई cos tan, d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, अर्थात dy बटा जो dx आ जाएगा इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा tan थीटा। समझते हैं? यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोग नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि आपको नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए आप प्लीज़ आप लोग डार्क में मत रखिएगा, हमको समझ रहा है ना, जो है जो क्लियर कर दीजिएगा कि सब समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा या लाइक के माध्यम से बताइए। अगर आपका ज़्यादा लाइक रहेगा तो हम समझेंगे कि आपको समझ में ज़्यादा आता है, अगर लाइक कम रहेगा तो समझ आएंगे कि आप लोगों को समझ में
नहीं आता है, समझ रहे हैं ना, हम लोगों को सेशन बनाने से कोई फायदा नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, और अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, ज़रूर बताइए, समझ रहे हैं ना। तो आज हम लोग का इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो क्यों ना हम कर ही लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आइए हम कर ही लेते हैं। देखिए समझिएगा, हुआ है मेरे पास 11th नंबर क्वेश्चन, x इक्वल टू रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t और एंड y इक्वल टू में दे रखा है रूट अंडर a के पावर कॉस इनवर्स t। हमको प्रूव करना है, अब लिखेंगे प्रूव दैट, क्या लिख देंगे, प्रूव दैट, है ना, dy बटा dx इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। dy बटा dx इक्वल टू क्या है, माइनस वाई बाई एक्स। dy बटा dx इक्वल टू क्या है, माइनस वाई बाई एक्स। समझ में आ रहा है। तो मतलब हमको ये भी क्वेश्चन प्रूव करना है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग एकाग्र होकर देखिएगा इसको, कहीं पे भी माइंड इधर उधर मत कीजिएगा, समझ रहे हैं, पूरा कंसंट्रेशन होकर देखिएगा, समझिए, देखिए समझिए। तो देखिए सबसे पहला चीज लिखेंगे गिवन, गिवन मीन्स चलिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्यों मतलब गिवन कीजिएगा, चलिए देखिए समझिएगा। तो देखिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले लिख दीजिएगा आपका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो dx बटा जो dt कीजिएगा तो d रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t। हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे, रूट को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, रूट को छोड़ेंगे, तो हो जाएगा कितना d a के पावर साइन इनवर्स t गुने d a के पावर साइन इनवर्स t बाई कितना d साइन इनवर्स t गुने d साइन इनवर्स t बटा में कितना dt। क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आया। अब देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स से कितना 1/2 रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t इनटू में a के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो a के पावर x से कितना होगा, a के पावर x इनटू में कितना लॉग है, a के पावर x से कितना होगा, a के पावर x इनटू में कितना लॉग है, तो a के पावर कितना साइन इनवर्स t इनटू में कितना लॉग a, और साइन इनवर्स x के 1/रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन इनवर्स से कितना होगा 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। यह किसका डिफरेंशिएशन आ गया, x का। फिर लिखेंगे एंड y इक्वल टू, देख लीजिए क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है रूट अंडर a के पावर cos इनवर्स t। क्या दिया हुआ है, रूट अंडर a के पावर cos इनवर्स t। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy बटा dt इक्वल टू d रूट अंडर a के पावर cos इनवर्स t बाई d a के पावर cos इनवर्स t गुने d a के पावर कितना cos इनवर्स t बाई कितना d cos इनवर्स t गुने d cos इनवर्स t बटा में कितना d। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब चलिए आगे बढ़िएगा, रूट एक्स के कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट अंडर कितना a के पावर cos इनवर्स t, a के पावर x के तो a के पावर cos इनवर्स t इनटू में कितना हो जाएगा आपके पास log x, और cos इनवर्स से कितना होता है 1/रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। cos इनवर्स से कितना होता है 1/रूट अंडर 1 माइनस कितना होता है टी स्क्वायर। समझ में आया, यहाँ तक समझने में तो कोई परेशानी नहीं है। अब दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, देखिए समझिएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, cos इनवर्स का माइनस होता है ना। अब लिख दीजिएगा नाउ, लिखिए नाउ मीन्स कितना, अब dy बटा में कितना है dt बटा में कितना है dx बटा कितना है dt। समझ में आ रहा है ना, तो dy बटा dt का वैल्यू डालिएगा, तो dy बटा dt का वैल्यू यहीं में डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कितना a के पावर कितना cos इनवर्स t, इसके बाद a के पावर कितना हो जाएगा a के पावर cos इनवर्स t इनटू में कितना log a माइनस 1/रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बाई में देखिए, बाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, है ना 1/2 रूट अंडर कितना a के पावर साइन इनवर्स t इनटू a के पावर साइन इनवर्स t इनटू में कितना log a अब 1/रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए मेन स्टेप यहाँ से समझना है आपको, यहाँ तक खैर कोई खास परेशानी है नहीं, आराम से x का डिफरेंशिएशन कीजिए, y का डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। बट यहाँ से आपको विशेष रूप से समझना है, यहाँ से आपको क्या समझना होगा कि 2 से 2 कैंसिल होगा, इससे e कैंसिल होगा, log a से log a कैंसिल होगा। अब बचेगा आपके पास क्या चीज, जो समझिए, बचेगा आपके पास 1/रूट अंडर a के पावर cos इनवर्स t इनटू में कितना
a के पावर cos इनवर्स t। इसके बाद इनटू में माइनस बचा हुआ, इस माइनस को यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िएगा तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे फिर उसी तरह से 1/√अंडर a के पावर sin इनवर्स t इनटू में कितना a के पावर sin इनवर्स t। अब कहिएगा कि सर क्या होगा, तो हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब देखिए जो बता रहे हैं वो गौर से देखिएगा। देखिए अच्छा, हम इतना के जगह पर a के पावर cos इनवर्स t है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y। क्या लिख सकते हैं, y। तो -1/, इसका जगह पर क्या लिख सकते हैं, √y। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, रूट। देखिए ना, इसके जगह पर आप y लिख लीजिएगा, तो 1/√y, इसके जगह पर कितना y। अब y में आ जाइएगा उसी तरह से, तो 1/√x इनटू में कितना x। यहाँ तक तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक बात और आपको बता दें कि जैसे आप लोग देखे होइएगा कि 2/√2 रहता, तो इसको √2 मरतबे काट देते। कहिएगा कि सर कैसे काटते हैं, तो बताते हैं। देखिए 2 में कितना था, √2 था, 2 में √2 था, यानी √2 था, तो 2 को आप लिख सकते हैं √2 इनटू में √2 बाई में कितना √2। तो √2 से √2 कटेगा तो रूट ना बचेगा, तो हम लोग रूट मरतबे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं कि इसको देखिए, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, ओ सॉरी, एक मिनट यहाँ पे सॉरी, यानी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हम कर गए, समझिएगा। तो यहाँ तक इतना तक हम लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको काम क्या करना है, जो आपको समझ आ रहा है। देखिए ये जो वैल्यू है जो किसका है, y का, तो आपको बता दे इसको इससे रूट मरतबे आप काट सकते हैं। इसको कहने का मतलब हो जाएगा, यह आपको कटेगा √a के पावर cos इनवर्स t, और फिर a आपका भी कट जाएगा रूट मरतबे, अर्थात √a के पावर sin इनवर्स t। ये जो आपका हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू आपका किसका हो जाएगा, y का। तो ये हो जाएगा आपके पास -y, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू किसका हो जाएगा, x का। ये हो जाएगा x का, अर्थात यहाँ से यहाँ ये कटेगा, तो लिख सकते हैं हेंस मीन्स हम लोग अतः बोलते हैं, इसीलिए आप बोल सकते हैं dy/dx -y/x। ये प्रूफ हो गया, समझ रहे हैं ना। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और हम अब मिलेंगे आपको अगले सेशन में। देखिए अब बताते हैं आपको एक बात कि एनसीईआरटी में इस चैप्टर के बाद आपको डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर दे दिया हुआ है, लेकिन हम आपको ऐसा नहीं बताएंगे। आप लोगों को इससे बाद 2 टॉपिक आपको बताएंगे, तब हम आपको सेकेंड ऑर्डर बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग अगला सेशन में फिर हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके।